मैं हूं डॉक्टर सज्जाद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमिस खान। और मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, मेडिकल के 45 जितने भी सेक्शंस हैं, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, डी फार्मेसी, फार्मेसी टेक्नीशियन एंड दीगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरी वीडियोस पे लेक्चर से फ़ायदा उठाते हैं, सबको वेलकम करता हूं। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जब आए तो उसको भी ऑल पे रख ले, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आपके सामने आए आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए, हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम जो ये बुक डिस्कस कर रहे हैं, आपको मैं बताता चलूँ कि फार्मेसी टेक्नीशियन के फार्माकोग्नोसी की ये बुक है क्रोमेटोग्राफी। फार्मेसी के स्टूडेंट्स का तो ये लाजमी जो है वो क्वेश्चन होता है, चाहे डी फार्मेसी हो या बी कैटेगरी हो, तो उनको ये सवाल लाजमी आता है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसकी जो है वो कितनी किस्म की टेक्निक्स होती हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें से एमसीक्यूज़ भी बहुत सारे आ सकते हैं। गौर से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर लीजिएगा और आप मेरे चैनल को फॉलो लाजमी करा करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। क्रोमेटोग्राफी इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ये प्रोसेस है इन विच मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स आर सेपरेटेड। कंपाउंड के जो मिक्सचर होता है ना, उसको अलग-अलग किया जाता है, यानी कि मिक्सचर के अंदर जितने किस्म के कंपाउंड होंगे उनको अलग करने के लिए होता है। अच्छा, ऑन द बेस ऑफ द रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस, ख़ास तौर पे पोलैरिटी डिफरेंस को देखा जाता है क्रोमेटोग्राफी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलैरिटी डिफरेंस। अब क्रोमेटोग्राफी और एक्सट्रैक्शन का फ़र्क है, क्योंकि दोनों जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है या क्रोमेटोग्राफी, दोनों में ही हम मिक्सचर के कंपाउंड्स को अलग करते हैं। अब दोनों में फ़र्क ये है कि एक्सट्रैक्शन में हम सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, जबकि क्रोमेटोग्राफी में हम पोलैरिटी को देखते हैं। ये एमसीक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आगे टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, 4 टेक्निक्स हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको पता चले कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग, सर्कुलर एंड रेडियल क्रोमेटोग्राफी। अब इनको हम इनकी डिफाइंस देख लेते हैं। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट होता है वो मूव अपवर्ड करता है, ऊपर की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है और मिक्सचर जो है वो अलहदा हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। उसके बाद जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है और इसमें भी स्पॉट्स की शक्ल में मिक्सचर के कंपाउंड्स अलहदा हो जाते हैं। सर्कुलर, सर्कुलर में जो सॉल्वेंट है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा और कंपाउंड जो है वो रिंग्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। ये रिंग्स की फॉर्म में, इधर स्पॉट्स की फॉर्म में है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इधर सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है, इधर जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है सॉल्वेंट, और स्पॉट्स हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं और इसमें आपको समझ आना चाहिए। सबका डिफरेंस है। असेंडिंग में ऊपर की तरफ सॉल्वेंट है, डिसेंडिंग में सॉल्वेंट नीचे की तरफ मूव करेगा, दोनों में स्पॉट्स बनेंगे। सर्कुलर और रेडियल की बात करें तो ये दोनों के अंदर जो सॉल्वेंट है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा, लेकिन जो हमारा सर्कुलर है उसमें रिंग्स बनते हैं, और जबकि जो रेडियल होता है उसमें रिंग नहीं बनता बल्कि आर्क बनती है, ठीक है, आर्क बनती है। और ये हम इसको मुख्तलिफ तरीके से, ये 4 किस्म की टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं क्रोमेटोग्राफी की। स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, मोबाइल फेज़ क्या होता है, ठीक है, आरएफ वैल्यू किसे कहते हैं। स्टेशनरी फेज़, दिस फेज़ इज़ द कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर का एक कंपोनेंट है ये स्टेशनरी फेज़, और ये नॉन मोबाइल होता है और फिक्स्ड होता है, मूव नहीं करता। अब स्टेशनरी फेज़, चूँकि स्टेशनरी का मतलब होता है मूव ना करना, इसमें पेपर, टाक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक्टिविटी, चारकोल, ये इसकी मुख्तलिफ किस्म के स्टेशनरी फेज़ यूज़ होते हैं। मोबाइल फेज़ है, तो मोबाइल फेज़ जो है ये भी क्रोमेटिक प्रोसीजर का एक कंपोनेंट है और ये मूव करता है और ख़ास तौर पे सॉल्वेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। अब मोबाइल फेज़ जो मोस्ट पॉपुलर है उसमें पेट्रोलियम ईथर है, प्रोपेनोनोल है, एथेनोल है और एसीटोन है। ये मोबाइल फेज़ होते हैं।
उसके अलावा आर एफ वैल्यू डिस्कस करेंगे। आर एफ वैल्यू इज़ द रेशियो बिटवीन द distance covered by any substance to the distance covered by the mobile phase or solvent। आर एफ वैल्यू जो है ना ये क्रोमेटोग्राफी में निकाली जाती है लास्ट पे। जब क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं तो जो सॉल्वेंट मूव करता है उसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है, और जो हमने मिक्सचर लिया होता है उसमें जो डिफरेंट कंपाउंड्स के स्पॉट्स आते हैं या उनको उसके डिस्टेंस को भी मेजर किया जाता है और दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, तो आर एफ वैल्यू निकल करके आ जाती है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी 3 टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी होती है, और उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। प्रैक्टिकल के तौर पे ये पेपर क्रोमेटोग्राफी और लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर क्रोमेटोग्राफी बार बार आ सकता है पेपर के अंदर। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये वो टेक्निक है जिसमें पेपर का यूज़ किया जाता है एज ए स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो है इसमें पेपर होता है, और मोबाइल फेज इसमें वाटर, एथेनॉल वगैरह, एसीटोन वगैरह जो हैं वो होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच एनालिटिकल केमिस्ट्री की ये एक टेक्निक है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स के मिक्सचर के डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। ठीक है, और इस टेक्निक में हम मिक्सचर को कलरफुल बना देते हैं, कलर पिगमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब प्रोसीजर जो है वो इसका क्या होता है, प्रोसीजर इसका जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया जाता है, उसको अकॉर्डिंग टू द स्टाइल कट किया जाता है। रेडियल करना है आपने, असेंडिंग डिसेंडिंग, जिस सूरत में आपको क्रोमेटोग्राफी करनी है, जिस टेक्निक को यूज़ करना है उस हिसाब से पेपर को कट किया जाता है। उसके बाद अगर हम तो असेंडिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, बॉटम में एक लाइन लगा देंगे पेपर के, और उसके बाद ये इसका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये हम इससे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखिए ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। अब ये दरमियान में जो है वो इसके अंदर पेपर लगाया गया ये वाला। ठीक है, ये पेपर है, और इस पेपर को कट कर लिया जाता है, और फिर इस पेपर के ना ऐसे ये पेपर हमने काट लिया। सबसे पहले पेपर कट कर लेते हैं, उसके बाद अगर असेंडिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो हम नीचे बेस पर एक लाइन लगा देते हैं, और उस लाइन में हम दरमियान में जो है वो अपना मिक्सचर जो है वो डालते हैं, और फिर इसको हम पेपर को इस तरह इसमें आके हैंग कर देते हैं। क्लिप लगा दी जाता है, ये देखिए ये क्लिप लगा हुआ है। ठीक है, तो और ये नीचे सॉल्वेंट जो है वो भरा हुआ है, सारा सॉल्वेंट है, वाटर होगा, एसीटोन होगा, वो नीचे भरा होता है, उसमें यहाँ तक डिप कर देते हैं हम, सॉल्वेंट के अंदर अपना पेपर डिप कर देते हैं, ताकि सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो हमारे मिक्सचर के मुख्तलिफ़ किस्म के जो ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जब सॉल्वेंट ऊपर को मूव करता है ना इस पेपर के अंदर ऐसे, तो यहाँ तक सॉल्वेंट मूव कर गया। ये दोबारा करते हैं इसको, तो यहाँ तक जो है ना ये सॉल्वेंट मूव करके गया, ये यहाँ तक, यहाँ से, यहाँ बेस लाइन से लेकर यहाँ तक सॉल्वेंट मूव करके गया है। तो ये इसमें डिफरेंट किस्म के जो है मिक्सचर्स अलग-अलग आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो ये प्रोसीजर होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। असेंडिंग टेक्निक में ये इस तरह से हमें रिज़ल्ट मिलता है। डिसेंडिंग डिसेंडिंग टेक्निक में हमें इस तरह से कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है। सर्कुलर में इस तरह का हमें रिज़ल्ट मिल रहा होता है, दरमियान में डालते हैं और ये रिज़ल्ट सर्कुलर का मिल रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हमें रेडियल का रिज़ल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये रिंग्स और आर्क्स वगैरह जैसे हमने पढ़ा उसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक पेपर के लिए यूज़ की जाती हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो यूज़ है वो कहाँ-कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ टू सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआई। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिसिन्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग-अलग करने के लिए, उसकी डिटरमाइन करने के लिए, पोलैरिटी देखने के लिए कंपाउंड की, पॉइज़न आइडेंटिफाई करना हो, मेडिसिन को डिफरेंट एनालिसिस करना हो, बॉडी के टिश्यूज़ को अलग-अलग करना हो, फोरेंसिक मेडिसिन में इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए हम इसको करते हैं। आखिर में फिर आरएफ वैल्यू निकाली जाती है। ये देखें आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, हमारा मटेरियल जो है वो मूव करके गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करके गया है। ठीक है, तो अब ये हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। एक डिस्टेंस हमने ले लिया जी, ये वाला डिस्टेंस देखें, ये वाला डिस्टेंस लिया, और दूसरा हमने ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों को क्या कर देते हैं, आरएफ वैल्यू में डिवाइड कर देते हैं, और हमारी आरएफ वैल्यू निकल कर के आ जाती है। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है। उसके अलावा जो अदर क्रोमेटोग्राफी हैं, जैसे ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसका भी अपना प्रोसीजर है, सेम टू सेम ऐसे ही इसके फिर यूजेस हैं। और इसी तरह कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, देखिए कॉलम में ये यूज़ किया जाता है, और इसके अपने अपने यूजेस हैं। तो इस तरह क्रोमेटोग्राफी जो है ये मुकम्मल
टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड क्रोमेटोग्राफी और एक्सट्रैक्शन, स्टेशनरी फेज़, मोबाइल फेज़, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। उम्मीद है आपको ये पूरा जो है डिस्कशन समझ आ गई होगी लेक्चर की भी। तो आप अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।